वही डे, वही दिन, वही क्लैश। ये है पाकिस्तानी टीम, जिनको मतलब हमेशा से उम्मीद रहती है, कहीं ना कहीं उम्मीद बनती है, वहां पे उम्मीद को तोड़ दिया जाता है, और आज फिर से उम्मीद को तोड़ा गया, और वही फिर से क्लैब्स का धंधा लगाए रखा। और वही क्लैब्स जो कि हम पहले से देखते आ रहे थे, आज वही क्लैब्स फिर से इंग्लैंड की पिचेस में भी कर दिया। वही अब्दुल्ला शफीक ने, इमामुल हक ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, 90 के करीब पार्टनरशिप लगाई, लेकिन हासिल क्या हुआ, सिर्फ 171 पे होल्डिंग आउट हो गई। ये 192 पे एक बंदे ने पार्टनरशिप लगाई हुई है, और वहां से किसी ने भी 200 के करीब लेकर जाने की कोशिश नहीं करी स्कोर को, वहां से छोड़ा 171 पे, ऑल टीम आउट हो गई। अच्छा, मैं सबसे पहले जो बैटर है उनसे पहले बात नहीं करूंगा, पहले हम अपने टेल एंडर्स की तरफ आते हैं। आप कहेंगे टेल एंडर्स की तरफ क्यों आना, मसला तो बैट्समैन का है जो बैटिंग कर रहे हैं, लाइक रिजवान हो गए, लाइक सलमान अली आगा हो गए, लाइक सऊद शकील हो गए, और जो भी पाकिस्तान टीम से भी खेल रहा है, अली उस्मान हो गए। मैं सबसे पहले इसलिए टेल एंडर्स पे आ रहा हूँ क्योंकि टेल एंडर्स का काम मतलब ये होता है कि मतलब आके छोटे छक्के वक्के नहीं लगाना, ग्रीस में खड़ा रहना। ग्रीस में जब बंदा खड़े रहता है उसके बैट से हमेशा रन आते हैं, वो चाहे ऐसे लग के जा रहे हो या आपकी शॉट्स लग रही हो, आपके लाजमी स्कोर आते हैं। आपने बांग्लादेश को देखा, वहां पे सबसे मेन रोल जो किसी अदा करा है वो टेल एंडर्स ने करा है। आपने देखा वहां से बिल फर्स्ट का 200 स्कोर होता था 7 विकेटों में, लाइक 7 या 8 विकेटों में, वहां से एक बैट्समैन जो कि खड़ा होता है वो 280 के करीब लेकर चल जाता है। ये हमारे डिफरेंस क्रिएट करता है। हमारे इतने टेल एंडर्स क्या कहेंगे, नलायक हैं, उनको ये समझ नहीं आता। वो खुर्रम शहजाद को देख लो, वो आके छक्के लगा रहे हैं, तुकबंदी है छक्का लगाना। तो पहली टंग से रॉबिन्सन ने बॉल डाली, उसका वहां पे कैच छोड़ दिया किंडीसन ने, समझ में आ गई। अगली बॉल वही शॉट खेलने जा रहा है बैक फुट पे, और छक्का मारने जा रहा है, और वहां से कैच खड़ा कर दिया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। मतलब आप यहाँ पे अभी 171 हुए हुए, आप यहाँ से आसानी से 200 कर सकते थे, ये टेल एंडर्स कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं, 20 स्कोर ना करना। ये वही गलती फिर टेल एंडर्स का रोल यही होता है कि आपने पिच पे खड़े रहना है, वहां से आके मारने की कोशिश कर रहे हैं। इतना नलायक टेल एंडर है, वहां जिम्बाब्वे का इतना अच्छा टेल एंडर बना हुआ है, वो आके एटलीस्ट 50-60 रन मार देता है, 50-60 रन। और यहाँ हमारे टेल एंडर्स 20 छोड़े, 10 या 20 रन छोड़े, इनसे 2 ओवर नहीं निकलने जाते, 2 या 1-2 ओवर नहीं निकलने जाते। फिर कैसे आप उम्मीद लगा सकते हैं कि जो बिल फर्स एक ऊपर से बैट्समैन खेलता हुआ आ रहा है, लाइक अब्दुल्ला शफीक सेंचुरी की तरफ आ रहा हो, लाइक अब्दुल्ला शफीक ने मैच विनिंग की तरफ बिल फर्स पाकिस्तान जा रहा हो, और नीचे से टेल एंडर की हरकतें करे, समझ ही नहीं आती। मतलब वहां से आपको चाहिए कि अपने आप को स्टेबल रखें, आप अपने सेल्फ डिफेंस करें, आप हिटिंग करने की तरफ ना जाएं, आप बस जो बैट्समैन है उनको दे रोल, या आके मारने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बड़ी गलती की वजह से मैच ये हारते हैं आप लोग। तो अब बात करते हैं अपने बैट्समैन की। स्टार्टिंग में मैं सबसे एक और बड़ी मिस्टेक बताऊंगा। रॉबिन्सन पहला ओवर डालने लगे, और पहली बॉल पहला ओवर डालने लगे, और अजान वैस ग्रीस पे खड़ा हुआ है। तुकबंदी आप कुछ सोचें, अजान वैस ग्रीस में खड़ा हुआ है, वो पहली बॉल खेल रहा है, पहली दफा इंग्लैंड में खेल रहा है, पहली दफा इंग्लैंड की पिचेस में खेल रहा है, और उसका कोई पास में कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लाइक उसने अभी तक क्रिकेट खेलना, इंटरनेशनल क्रिकेट अभी खेलना शुरू किया है, उसको खड़ा कर दिया रॉबिन्सन के खिलाफ। मुझे आप बताएं, वो पहली बॉल पे तो आउट हो गया, वो आगे 5 बॉल खेल सकता था? समझ ही नहीं आती। मतलब ये विकेट गिरने वाली थी शुरू में, आके इमामुल हक को चाहिए था, खुद ही कहते हैं मैं खड़ा होकर मैं खेलूंगा। डरपोक प्लेयर है इमामुल हक, मैं उसकी इनिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ जिसने अच्छी इनिंग खेली है। अभी मैं बता रहा हूँ उसने जो पहली मिस्टेक करी जिसकी वजह से जान वैस आउट हुआ। और सबसे बड़ा इमाम के बाद सबसे बड़ा जो मिस्टेक कहेंगे वो मैनेजमेंट की है, जो हमारे ऊपर बैठी गया है। सरफराज अहमद क्या मतलब क्या कहूँ, सरफराज अहमद का क्या, तो क्या वो आके बताए कि इमाम तू जाके खेल, अजान को रनर पे खड़ा करे, वो आके खड़ा हुआ है अजान वैस। ये छोटी मिस्टेक, आपने छोटी छोटी मिस्टेक करके बिल पर अजान वैस आज स्कोर कर देता, आपका 200+ स्कोर होता। यहाँ पे आपने उसको खड़ा करके रख दिया, अजान वैस को पहली बॉल खिला रहा है रॉबिन्सन को। कैसे आप बताएंगे, मतलब ये स्कोर बनेंगे क्या? तो आपके वो यहाँ पे इंडिया ने इसी पिच पे पहली इनिंग में 453 स्कोर मारा था, यहाँ 200 भी नहीं हो पाया। ये छोटी छोटी मिस्टेक करके आपको एक बड़ा भार बन जाती है। टेल एंडर्स कुछ नहीं कर पाते, ना टॉप ऑर्डर से कुछ चल पाता है। वो मिडल ऑर्डर पे आ जाए, सलमान अली आगा शान वो उस पर आ जाए, सऊद शकील और रिजवान पे गेम आ जाए तो वो डांसिंग करने लग जाते हैं। रिजवान तो डांसिंग कर रहा होता है, सलमान अली आगा को समझ नहीं आ रहा, उसकी टेक्निक ही खराब हो गई है जब से उसके स्कोर ही नहीं आ रहे। और सऊद शकील 25 बॉलिंग खेल के टेस्ट में समझ में आती है, 25 बॉलिंग खेल के 5 रन करे, रन कहाँ करने आपने?
इतनी बॉलें तो खेल लेते हैं लेकिन आपसे रन ही नहीं हो रहे। शुरू से अब बात करते हैं, वही मिस्टेक अजान उवैस ने जो करा वो अलग चीज़ है, बच्चा है, यंगस्टर है, नहीं उसको देना चाहिए था क्रीज पे, इमाम को खुद खेलना चाहिए था, लेकिन अब वो खेल गया, आउट हो गया, उसकी भी मिस्टेक थी। और फिर नीचे से आगे शान मसूद साहब, शान मसूद साहब मतलब आपको साफ नजर आ रहा है, दोनों शान मसूद और इमाम उलग लिटरली बहुत इतने प्रेशर में थे कि मुझे लग रहा था इन दोनों की विकेट आने वाली है अभी। और इमाम की भी जो स्कोर आए उसके मोस्टली टाइप एजेस लगे हैं, एक दफ़ा एलबीपी आउट हो गया था लेकिन वो बचत हो गई वहाँ से। तो इतना डर डर के खेल रहे थे, आप खुद सोचें। अभी इनके 48 स्कोर हो गया और एक विकेट गिरी है। यहाँ से आपको लग रहा है कि मतलब ये जीतने के मूड में आए हुए पाकिस्तान टीम। वो तो आकिब जावेद ने बोल दिया सिर्फ एक ही टेस्ट जीतेंगे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में, सिर्फ एक ही टेस्ट जीतना है। यहाँ सिर्फ अभी मतलब एक बंदे की सोच ही यही है कि एक टेस्ट जीतना है इन दोनों मतलब इन सीरीज से। क्या खाक जीतेंगे फिर आप? क्या मतलब एक टीम मतलब प्लेयर्स के अंदर क्या आप दिमाग छोड़ के जाते हैं? आप मुझे बताएं प्लेयर्स किस इंटेंट से खेलेंगे जब उसके हेड कोच ने बोल दिया कि आपने एक मैच जीतना है, वो तो जीत चुके हैं वेस्ट इंडीज में, अब क्या खाक जीतना है? तो फिर इमाम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, मैं कोई उसमें नहीं कर रहा, इमाम ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है लेकिन इसको कन्वर्ट करनी चाहिए थी इसको अपनी सेंचुरी में। शान मसूद साहब यहाँ से खेलते हैं, यॉर्कशायर से कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने कुछ खास नहीं करा। यॉर्कशायर का कैप्टन और लीड्स का उसका होम ग्राउंड है, वो खेलता ही यहीं पे, सेकंड होम ग्राउंड कह सकते हैं आप उसको, खेलता ही यहीं है। मतलब काउंटी जितनी सारी मैचेस खेले वो इसी क्लब से के साथ खेलता है, लीड्स में आके खेलता है। और उसको आप लिटरली आप देख रहे थे कितना डर डर के खेल रहा था, समझ ही नहीं आती कि इंटरनेशनल प्लेयर कैसे बन जाते हैं ये। नीचे से साउथ शकील आ जाए, वही साउथ शकील साहब अपनी मिस्टेक पे लगे, कैंट में भी सेंचुरी मारी है उन्होंने, नजर ही नहीं आ रहा होता कि ये सेंचुरी मार के ये इनकी हालत होती है। शुक्र है यहाँ अब्दुल्ला शफीक है, वरना इनका क्या हाल होता है। यहाँ पे 171 है, यहाँ से 100 भी नहीं होने देंगे। अब्दुल्ला शफीक ने इनको बचा के रखा है, वो वहाँ पे वेस्ट इंडीज को जो मैच जीते वो भी अब्दुल्ला शफीक की बदौलत जीते हैं। तो क्या कहें, बस वो अब्दुल्ला शफीक की भी वो मिस्टेक बता रहे थे जो आउट हुए थे, नासिर हुसैन और दनिश कार्तिक, उन्होंने यही बताया वो उसका बैट्स यहाँ से बॉल लेकर आ रहा है, क्रॉस खेलने की कोशिश कर रहा था, ऑन ड्राइव मारने की कोशिश कर रहा है और क्रॉस लेकर आ रहा है, वो सीधा खेलता वहाँ से बचत हो जाती, वहाँ वही बता रहे थे, मैं नहीं बता रहा था भाई, वो बता रहे थे नासिर हुसैन और दानिश कार्तिक। तो बात शुरू करते हैं, बस ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अभी मैच अभी कंटिन्यू है, 48 पे 2 आउट हो चुके हैं और यहाँ से लग रहा है कि मतलब जाने वाले हैं 300-400 स्कोर इंग्लैंड के। पता नहीं कौन सा भी मेडिकल करते हैं यहाँ पे, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं 171 से नीचे, लगता तो नहीं है कोई भी। और आज डे के इख्तिताम में पाकिस्तान 171 पे ऑल टीम आउट हुआ और इंग्लैंड ने उसके रद्द-ए-अमल देते हुए 112 पे 2 विकेटें गिरी हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान और डेंजरस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी कल का दिन है और अभी 8 विकेटें पड़ी हुई हैं इंग्लैंड के पास। और इस दौरान मैंने आपको पहले से बताया था कि मिस्टेक जिसकी वजह से करी हैं बहुत ही मतलब क्या कहेंगे डैमेज कर चुका है पाकिस्तान को, जो मैं पाकिस्तान ने 171 लगाए हैं। छोटी छोटी मिस्टेक करके आपने एटलीस्ट 250 स्कोर या 300 की तरफ जा रहा था स्कोर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 171 पे आप स्टिक रहे। और ये आपको मैच के अख्ताम में पता चलेगा जब मैच खत्म होगा आप किन बेसिस पे हारे। मेन रीज़न यही होगी कि आज का दिन जो गुजरा है वो सबसे बड़ी मेन रीज़न होगी। तो जो रूट ने, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि अली उस्मान को सिर्फ एक ओवर दिया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका हो और न्यूजीलैंड हो, ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं जो हमेशा स्पिन के खिलाफ फंसते लाजमी हैं, स्पेन के खिलाफ लाजमी फंसते हैं। आप मुझसे लिखवा लें इन्होंने क्या मिस्टेक करी, सिर्फ अली उस्मान को आखिरी एक ओवर दिया और उसने कितनी फंसा के बॉलिंग करा रहा था और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहा था जो रूट को, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि विकेट्स आ सकती है, लेकिन वो सिर्फ उसको एक ओवर दिया और उसका नुकसान ये होगा कि मतलब जो एंड में एक विकेट आ सकती थी जो रूट की या जॉर्डन कॉक्स की, वो अब नहीं आ सकी। ये बहुत बड़ा एक नुकसान था, क्योंकि आखिरी मूवमेंट से थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है जो बैटिंग कर रहा होता है और वहाँ से कहीं ना कहीं आपकी लाजमी विकेट निकलती है आखिरी वक्तों में। तो वो मिस्टेक ये करी कि अली उस्मान को लाजमी एटलीस्ट 2 से 3 ओवर उसको देने चाहिए थे, जहाँ पे ये बहुत मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आज का डे शायद पाकिस्तान के थोड़े से 70 इंग्लैंड का और 30 पाकिस्तान का जा सकता था अगर जो रूट की विकेट आ जाती, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का 50 भी पाकिस्तान डेंजर सिचुएशन में, क्योंकि अभी 8 विकेटें पड़ी हुई हैं और जो रूट ने 37 स्कोर लगा दी और जॉर्डन कॉक्स ने भी 23 रन मार दिए। और वो जिस तरह उनका लेफ्ट हैंड बैट्समैन गे जिस तरह खेल रहा था,
बहुत तेज बैटिंग कर रहा था, लग रहा नहीं था यहाँ पे पाकिस्तान उसी पिच पे पाकिस्तान खेला है, मतलब इतना तेज खेल रहा था। उसने सिर्फ 31 बॉल में 33 रन मारे हैं। और बैटिंग टिकट्स भी बहुत अच्छे रिदम में नजर आ रहे थे, लेकिन वो पहली बॉल पे भी आउट, पास की तीसरी या चौथी बॉल पे आउट हो गए थे, लेकिन वहाँ पे एम्पायर्स कॉल हो गई, जिसकी वजह से वो विकेट जो आ सकती थी वो नहीं हो पाई। मोहम्मद अब्बास भी सही रिदम में नहीं नजर आ रहे, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। मतलब जिस तरह हमने लगाई भी थी उम्मीद के मोहम्मद अब्बास बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे सकते हैं इंग्लैंड को, लेकिन वो इसी तरह नहीं दे पा रहे, ना मोहम्मद अब्बास दे पा रहे हैं और ना ही खुरम शहजाद का ये बड़ा मसला है कि खुरम शहजाद की 3 बॉलें लाइन पे आती हैं और तीसरी जो 3 बाकी बॉलें होती हैं वो ऐसी मतलब ऑफ साइड या लेफ्ट साइड इन जगहों में बॉल कराता है, जिसकी वजह से वो विकेट्स वो प्रेशर बिल्डअप नहीं कर पाता, जो प्रेशर पड़ता है ना वो बिल्डअप नहीं कर पा रहा होता। और इसके अलावा बस यही कहेंगे कि डे 2 कल अल्लाह करे पाकिस्तान के हक में जाए, लेकिन ये जो डे 1 किया ये पूरा ही पूरा इंग्लैंड के हक में किया। एक दो सेशन पाकिस्तान के हक में गए थे, एक वो सेशन गया था जिसमें इमाम उल हक ने और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छी पार्टनरशिप लगा दी थी। उसके अलावा पाकिस्तान का आज का कोई सेशन पाकिस्तान के हक में नहीं गया। तो अभी इंग्लैंड 59 के ट्रायल है, तो बाकी 59 रन करने हैं और ये 59 रन कल इंग्लैंड आसानी से कर लेगा और बहुत लंबी लीड भी दे सकता है पाकिस्तान को इंग्लैंड। होपफुली ऐसा ना हो, थोड़ा सा बस ऊपर नीचे हो, लेकिन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है ना स्कोर, लाइक अगर 50 रन की लीड भी बढ़ जाए तो उस माइंडसेट से जाते हैं, लाइक हमें पहले 50 रन की लीड को खत्म करना है, फिर हमने रन टारगेट देना है। तो ये बहुत ही नुकसान होता है। अगर 20 या 30 रन भी होते हैं ना, वो बहुत ही मतलब आपको डैमेज एक प्रोवाइड करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि कल मैं रिलीज़ करूँगा डे 2 के एंड में। अपना ख्याल रखें।